नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर एसोसिएशन के आह्वान पर बुधवार को शिमला में केंद्र सरकार के पेंशनरों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पेंशन वैलिडेशन एक्ट 2025 के खिलाफ रोष जताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। इस दौरान पेंशनरों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और लंबे समय से लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की आवाज उठाई। प्रदर्शन के दौरान पेंशनरों ने कहा कि उनके हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने पेंशनरों को प्रभावित करने वाले प्रावधानों को वापस लेने और उनकी मांगों का जल्द समाधान करने की मांग उठाई। एसोसिएशन के कोऑर्डिनेटर जगमोहन ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर बुधवार को शिमला में सांकेतिक प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन सरकार को पेंशनरों की मांगों के प्रति गंभीरता से विचार करने का संदेश देने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार ने पेंशनरों की मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जगमोहन ठाकुर ने बताया कि 18, 19 और 20 सितंबर को देश भर में 72 घंटे का प्रदर्शन किया जाएगा। शिमला में भी इस दौरान पेंशनर प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। उन्होंने कहा कि 3 दिवसीय प्रदर्शन के बाद भी यदि केंद्र सरकार पेंशनरों की मांगों को नहीं मानती है तो आंदोलन को अगले चरण में ले जाया जाएगा। जिनको यूरोलॉजी की कोई प्रॉब्लम है, परंतु ये करसोग से जो है आज इस समागम में इस हमारा आंदोलन को गति देने के लिए और आपको जागरूक करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इनके जो है तो बैग लगा हुआ है, कोई यूरोलॉजी का बैग लगा हुआ है। आप देखिए कि देखो इनका यूरोलॉजी का बैग लगा हुआ है, परंतु ये फिर भी जो है अपनी डिमांडों को मनाने के लिए आपके साथ यहाँ है और इनका कल या परसों ऑपरेशन होना है। तो हम इस सरकार को इस मंच से आगाह करने चाहते हैं कि अगर आपने किशोर ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किशोर ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कॉमरेड किशोर को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम। आज को जो जॉइंट पेंशनर का जो फ्रंट है स्टेट सेंटर बैंक LIC के पेंशनरों की तरफ से कॉल अटेंशन डे करके मनाया जा रहा है। इसको स्टेट और सेंटर और बैंक LIC के पेंशनर को इकट्ठा होने का कारण जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया लास्ट ईयर 2025 में 25 मार्च को लोकसभा में बिल लाए, अमेंडमेंट इन द फाइनेंस बिल, 27 मार्च को राज्यसभा में लाए और एक्ट बना 29 मार्च को। उस एक्ट के मुताबिक जो पेंशन हमारे को मिलती है चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें पे कमीशन में, उसमें हर एक पेंशनर्स का रिवीजन होता है। इन्होंने क्या किया कि इस बार पेंशनर्स को कैटेगराइज कर दिया। जो 8 पे कमीशन हमारा बैठा है दिल्ली में, उसने ये कहा उस बिल के मुताबिक जो 26 दिसंबर 26 से पहले दिसंबर 25 तक जो लोग रिटायर हो गए हैं उनका पेंशन रिवीजन नहीं होगा। पेंशन रिवीजन किसका होगा? जो जनवरी 26 के बाद लोग रिटायर हो रहे हैं। तो इसको कैटेगराइज कर दिया पेंशनर प्री 26 और आफ्टर 26। तो जो ये पेंशनों पे अटैक आया है उसलिए हमने सब लोगों को इकट्ठा किया है। अगर ये पेंशन पे अटैक जो आया है सेंटर के लेवल पे, अगर ये सेंटर में सक्सेसफुल हो गए तो अल्टीमेटली स्टेट्स में भी ये सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि स्टेट वाले पेंशन रूल 1972 को फॉलो करते हैं और उन 72 के पेंशन रूल को जब फॉलो करेंगे उसको इस एक्ट के मुताबिक इन्होंने अनडन कर दिया है। जब वो चीज़ हो गई तो अब सेंटर के पेंशनर तो ऑर्गेनाइज थे, पर इस बार पहली बार स्टेट के पेंशनर्स हमारे साथ मिले हैं, क्योंकि इनको भी एजुकेट करने की ज़रूरत है कि ये जो पेंशन है ये हमारा राइट है। ये किसी ने खैरात नहीं दी है, किसी भी गवर्नमेंट ने हमारे को खैरात नहीं दी है। ये हमने सुप्रीम कोर्ट से जीते थे, DS नकारा का केस हुआ था। उस केस से हम जब इसको जीते हैं, हम इसको अनडन नहीं होने देंगे। हम इसको सड़कों पर भी लड़ रहे हैं, इसको कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 25 अगस्त को ये केस लगा है और एडमिट हो गई है हमारी प्ली वहाँ पे। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आज ये पहला जॉइंट एक्शन हो रहा है 19 तारीख को, और अगले महीने 17, 18, 19 सितंबर को 3 दिन का धरना शिमला के अंदर होगा और 25 नवंबर को इसी साल मार्च टू पार्लियामेंट होगा। हमारे को विधानसभा से इस इशू पे कुछ लेना देना नहीं है। हम जो कॉल अडॉप्ट कर रहे हैं, हमारी ऑल इंडिया बॉडी है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर एसोसिएशन, हम उसकी कॉल के मुताबिक चल रहे हैं। उसकी कॉल आज की है, 17 से 19 सितंबर की है, और उसके बाद मार्च टू पार्लियामेंट 25 तारीख की है। इस लड़ाई को हम सब लोग मिलकर, अल्टीमेटली सेंटर में तो 69 लाख पेंशनर हैं, स्टेट के पेंशनर्स को मिलाएं तो ये करोड़ों में नंबर जाएगा। तो ये लड़ाई बहुत लंबी होने वाली है। इस लड़ाई को सब लोग मिलकर चलेंगे। हमारी ये पहल है कि स्टेट के पेंशनर्स भी जागरूक हों। ये ना सोचे कि
कांग्रेस सरकार ने इसको दिया या बीजेपी सरकार दे देगी, ये दोनों सरकारें पेंशनर्स के अगेंस्ट है। पेंशनर्स को जो हक मिला वो कोर्ट से मिला है और अब इसको लड़ेंगे, सड़कों में भी लड़ेंगे, कोर्ट में भी। पे कमीशन का गठन होता है, पे कमीशन हर एक स्टेट में जाता है और इस बार 16-17 सितंबर को चंडीगढ़ आ रहा है, हिमाचल वालों को वहाँ जाना पड़ेगा। हमने मेमोरेंडम जो दिया है, जो पे कमीशन के मेंबर्स हैं उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे जो पेंशनर्स के बारे में साइलेंट है वो इस पर सुन ही नहीं रहे, क्योंकि जब वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नहीं है तो इनकी मंशा बड़ी क्लियर है। ये पेंशन जो हमारे को मिल रही है इसको ये स्नैच करने के मूड में है। ये सरकार का आपका करैक्टर समझो, इस सरकार का करैक्टर ये है जो फैसिलिटीज पेंशनर्स को मिल रही हैं उसको स्नैच करेंगे, जिसको जो सहूलियतें मिल रही है ये सिर्फ बेनिफिट किसको देंगे, कॉर्पोरेट हाउस को। तो ये हम चाहते हैं कि इस लड़ाई को हम लोगों की लड़ाई बना के आगे लड़ें।